आज सुनीता अपने पति विशाल को छोड़कर अलग एक छोटे से किराए के घर में रहने आ गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे जीवन में कभी विशाल से अलग भी रहना पड़ सकता है। उस छोटे से कमरे की सफाई करके अपनी बेटी माया के साथ दही चावल खाए और वही फर्श पर दोनों माँ बेटी लेट गई। लेटते ही सुनीता को 7 साल पीछे की यादों ने आ घेरा। 7 साल पहले हंसता खेलता परिवार था सुनीता का। सास ससुर सुनीता और विशाल और उनकी 2 वर्षीय की बेटी माया। एक दिन सास ससुर मंदिर से वापस घर लौट रहे थे कि अचानक उनके ऑटो का एक्सीडेंट ट्रक के साथ हो गया। ऑटो पलट गया और ससुर जी की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई। सुनीता की सास को बहुत गहरी चोटें आई और उनकी रीढ़ की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हो गई। उनके इलाज में सुनीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खर्च बहुत हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद विशाल का भी एक्सीडेंट हो गया। उसके दाएं हाथ और दाएं पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। ऐसा लग रहा था मानो बुरे दिनों की शुरुआत हो गई हो। विशाल भी बिस्तर पर आ गया था। वैसे तो वह टैक्सी चलाता था, पर अब घर खर्च और अस्पताल के खर्च कैसे निकलता। सुनीता बहुत परेशान थी। अस्पताल के चक्कर काटते काटते उसकी एक महिला डॉक्टर से जान पहचान हो गई थी। एक बार बातों बातों में सुनीता ने आर्थिक परेशानी वाली बात उन्हें बता दी। उस महिला डॉक्टर ने सुनीता को अपनी जान पहचान वाले एक डॉक्टर के पास भेजा और कहा कि वह अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगी। उस दूसरी डॉक्टर ने सुनीता को एक दंपत्ति से मिलवाया और कहा, इन्हें संतान की आवश्यकता है और वह संतान तुम पैदा करके दे सकती हो। इसके बदले में वह तुम्हें रकम भी देंगे। क्या तुम ये काम करना चाहोगी? डॉक्टर, सुनीता, तुम ये समझ लो कि तुम अपनी कोख किराए पर दे रही हो। वैसे इसे सरोगेसी कहते हैं। एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा और तुम बच्चे को जन्म लेने के बाद बच्चा इन्हें सौंप दोगी। तुम चाहो तो इस बारे में सोच सकती हो। सुनीता ने सोचा, मैं तो 12वीं पास हूँ, मुझे कौन नौकरी देगा। इन पैसों से सासू माँ का इलाज भी अच्छी तरह हो जाएगा। सुनीता ने डॉक्टर से कहा, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। सुनीता ने घर आकर विशाल को पूरी बात बताई। विशाल ने पहले थोड़ी ना नुकर की, बाद में मान गया। इस दंपति ने सुनीता से कहा, हम पूरे 10 महीने तक तुम्हारे खाने पीने का सब इंतज़ाम कर देंगे और जब तुम हमें बच्चा सौंप दोगी तब हम तुम्हें अच्छी रकम देंगे। सुनीता ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके कुछ टेस्ट किए गए। अब सुनीता 3 महीने की गर्भवती थी। अचानक उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह गुजर गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब विशाल भी पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन इस दौरान वह बहुत आलसी हो गया था। अब वह पूरे सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन टैक्सी चलाने जाता था। 9 महीने बाद सुनीता ने गोल मटोल प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और उन दंपत्ति को सौंप दिया। उन्होंने सुनीता को एक बड़ी रकम दी। अच्छी खासी रकम देखकर विशाल के दिमाग में पैसों का खेल चल रहा था। वह थोड़े समय बाद सुनीता से फिर से सरोगेसी के लिए कहने लगा। सुनीता ने कहा, अब इसकी क्या ज़रूरत है? तुम टैक्सी चलाकर जो कमाओगे उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा और अब तो जो कर्ज लिया था वह भी उतर चुका है। विशाल, मैं कौन सा अपने लिए कर रहा हूँ। 4 पैसे हाथ में होंगे तो हमारी माया बिटिया के काम आएंगे। इस बार मान जाओ, दोबारा नहीं कहूँगा। इस बार ये लोग उससे भी बड़ी रकम देने को तैयार हैं। ये वाले दंपति बहुत अमीर है। विशाल मन ही मन सोच रहा था कि मैं टैक्सी चलाकर तो 1 साल में भी इतने रुपए नहीं कमा पाऊँगा। सुनीता मान गई
अब विशाल हर साल सुनीता से यही काम करवाने लगा। जिन लोगों को संतान की आश होती थी, उनका वह पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। सुनीता 4 बच्चे पैदा कर चुकी थी। उसके शरीर में अब जान नहीं थी। अब डॉक्टर ने भी उसे यही परामर्श दिया कि तुम अपने शरीर की देखभाल करो, अपने पति के कहने पर मत चलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्ची को कौन देखेगा। अब की बार उसने विशाल को साफ साफ मना कर दिया। उसने विशाल से कहा, तुमने तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इसे व्यापार ही बना दिया है। मुझसे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने लालची हो जाओगे। विशाल ने इस बात पर सुनीता को बहुत मारा और उसे अपने घर से निकल जाने को कहा। स्वाभिमानी सुनीता अपनी बेटी माया को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वह फर्श पर लेटे लेटे सोच रही थी कि अब मैं माया को कैसे पालूंगी, कैसे घर चलाऊंगी। अभी उसे याद आया कि उसने सबसे पहले जिस दंपति को संतान दी थी, वह लोग बहुत ही भले थे। उन्होंने सुनीता को एक कार्ड दिया था और कहा था कि इस पर हमारा पता है। यदि भविष्य में कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो निसंकोच हमारे पास आ जाना। ये बात याद आते ही सुनीता उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों का बैग खोलकर उसमें से पर्स निकाला। पैसों के साथ कार्ड वहीं पड़ा था। अब सुनीता की चिंता कुछ कम हो गई और वह अपनी बेटी माया के साथ लिपट कर सो गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए।